सब वीकली एनालिसिस निफ्टी का करते हैं। अपन ने कुछ हफ्तों पहले डिस्कस करा था, अगर अगली कैंडल डायरेक्ट ऊपर जाती वी विल नॉट रिलाई ऑन दैट, ठीक है, कि यहाँ से ये कंटिन्यू रैली हो जाएगी और ऊपर जाएंगे अपन, ठीक है। अच्छा हुआ अपन ने रिलाई नहीं करा उस पर। अब मार्केट नीचे आ रहा है, जब तक ये हाई नहीं टूटता याद रखना देयर इज नो 25,000 और 26,000, ठीक है, डन, अच्छे से क्लियर है। अब देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी बचती है अपने हाथ में नीचे की, क्योंकि ऊपर नहीं जा सकता तो या तो नीचे जा सकता है या साइडवेज हो सकता है। नीचे लोग कुछ भी कह लें, जब तक इसके ऑलमोस्ट यही 600-700 22,700 के नीचे नहीं जाता मार्केट, तब तक ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने के लिए भी देयर इज़ ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट की जगह है, एंड इसके नीचे अगर अपन जाते हैं तो वी विल मेक मोर फॉल टिल 21,000 मिनिमम, ठीक है। अगर इसके नीचे नहीं जाते तो अपन यहीं सस्टेन करेंगे। अब छोटे टाइम फ्रेम में आके देखते हैं क्या हो रहा है। डेली चार्ट पे मैंने आपको बता ही दिया था, रेड एरो है, ठीक है, एंड रेड एरो के नीचे अभी तक मार्केट आया नहीं है, उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। इट इज़ अ गुड सपोर्ट, अपन ने कल भी डिस्कस किया था। अगर इसके नीचे आना चालू करता है तो ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ेगी। कहाँ तक? यहाँ तक 22,800-700 तक, जो अपन ने डिस्कस किया। अब ये चीज़ तो हो गई, मार्केट्स यहाँ पे स्टेबल हो रहे हैं, बट आज गैप डाउन हुआ बहुत गंदा, विक्स भी बढ़ रहा है ड्यू टू वॉर। क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है? मार्केट क्या चाह रहा है यहाँ पे? फॉरगेट अबाउट वॉर और एनीथिंग, नॉर्मल मार्केट की साइकोलॉजी समझते हैं। मार्केट यहाँ से आया, ऊपर गया, यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे गया, फिर एकदम से ऊपर जाने लगा यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे एक काइंड ऑफ एम है, छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगा तो एम दिखेगा अपन को, बट इट इज़ अ लॉन्ग। मैंने कहा था कि इतनी तेज़ रैली कर रहा है, ये सस्टेन नहीं करेगी, तो मार्केट खुद को साइडवेज करके सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है ऊपर। जब तक अपन एटलीस्ट यहाँ तक नहीं आते, विच इज़ अराउंड 23,500, तब तक या तो मार्केट खुद को यहाँ साइडवेज रखे तो वो अच्छा है, या यहाँ आए फिर बाउंस करके ऊपर निकल पाएगा मार्केट अच्छे से, ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? जब मार्केट इतनी तेज़ रैली कर रहा है, वो धड़ाम से आता है, ठीक है, तेज़ जाता है, ठीक है। लास्ट कुछ दिनों का डेटा यही बोलता है, तेज गया, थोड़ा सस्टेन करने का ट्राई करा, सस्टेन नहीं कर पाया, धड़म आ गया, ठीक है, तेज गया, तेज आया, तेज गया, यहाँ सस्टेन किया, फिर गया, ठीक है, एक अपन को दिख गया। और भी एग्जांपल्स हैं अपने पास। यहाँ पे गया, यहाँ सस्टेन करने का ट्राई करा, फिर एकदम से आया, फिर ये सारे एसएल्स लिए, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, ठीक है, एंड यहाँ पे भी यही हो रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम रैली हुई, साइडवेज हुआ, फिर रैली हुई, फिर साइडवेज हुआ, फिर नीचे आया, थोड़ा बॉटम बनाया, फिर वापस निकला। तो सेम कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि ऊपर अगर तेज जाता है मार्केट तो प्रोबेबली आ ही जाता है, वो ऑलमोस्ट उसका 50% के आसपास आ जाता है,
तो अपन को बस यही देखना है छोटे टाइम फ्रेम पे अब जाके कि मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है क्या। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे, रेड एरो के नीचे आ चुका है मार्केट, ठीक है। एंड रेड एरो के नीचे आने के बाद ऊपर जाने का बिल्कुल भी ट्राई भी नहीं कर पाया मार्केट कि मैं ऊपर जाने का ट्राई करूं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो अपन को दिखेगा ऊपर जाने का ट्राई भी नहीं कर पाया मार्केट, बस उस रेड एरो के लो को टच किया एंड वापस वहाँ से रिटर्न आ गया। अगर आप ये देखेंगे तो ये एक एम दिखेगा, ठीक है। अगर इसके अंदर देखेंगे तो अंदर भी एक एम देखेगा अपने को। अच्छा सपोर्ट कौन सा है एकदम प्रॉपर कि ये ही है, ये देखो दिखा, विच इज़ अराउंड 400, ठीक है। 23,400 पे है अच्छा सपोर्ट। लोग कहेंगे इट इज़ अ गुड सपोर्ट, नो डाउट इट इज़ अ गुड सपोर्ट, बट ये नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ जहाँ पे 24,000 राउंड फिगर लेवल है ना, ये है, क्योंकि यहाँ ये दिखा, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके आगे देखेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहीं पे अपन आज वापस हैं, विच इज़ अराउंड 23,900 के आसपास का सपोर्ट है मेनली, सॉरी 950 के आसपास का है ये। तो फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में आके देखते हैं, पूरा दिन साइडवेज गया आज, पूरा दिन। एंड फर्स्ट कैंडल के बाद अपन को पता चल गया था, मार्केट ने बता दिया था अपने इंडिकेटर्स ने, जब तक इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं आता ये इसके ऊपर ही रहेगा। इसके नीचे आता है देन वी कैन सी फर्दर टारगेट्स 1 आवर के अकॉर्डिंग, एंड ये वाले टारगेट्स आने की पॉसिबिलिटी है ऑन मंडे और आई गेस मैक्स ट्यूसडे तक आ जाएंगे। एंड ये वाले टारगेट्स आने के लिए इस लेवल के नीचे का ब्रेकडाउन होना चाहिए। अब अपन आके मंडे डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। मंडे क्लियर है, बहुत क्लियर है। ऊपर जाने के लिए अपन को इस लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, विच इज़ 24,300। इसके ऊपर जाते हैं तो एक अपसाइड दिखेगा अपन को, एक न्यू हाई के लिए। अगर इसके ऊपर नहीं जा पाते और अपन गैप डाउन होते हैं तो देन वी कैन सी डाउन साइड टारगेट्स जो अपन ने डिस्कस करे हैं अभी। अब बैंक निफ्टी आते हैं। आप एक और चीज़ सोच रहे होंगे, आज गैप डाउन होने के बाद भी प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे, बिकॉज विक्स हाई है ऑलरेडी एंड उसमें इतनी जगह ही नहीं है, इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि प्रीमियम बढ़ पाए। लेकिन अगर थोड़ा और बड़ा गैप डाउन हो जाता देन आपको विक्स और प्रीमियम दोनों, विक्स तो स्पाइक हुआ ही हुआ है, प्रीमियम भी स्पाइक देखने को मिलता। वीकली एनालिसिस पे आएंगे, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बुल ट्रैप, टिपिकल बुल ट्रैप, ठीक है। सेम सा दिख रहा है कुछ यहाँ पे, ठीक है, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। सेम विक वाली कैंडलें, सेम विक वाली कैंडलें, रेड एरो है, रेड एरो है, रेड एरो है, रेड एरो के बाद नेक्स्ट कैंडल, एक हॉल्ट, एक दो हॉल्ट, फिर नीचे। तो वही प्रोबेबली एक लंबी सारी कैंडल बनेगी अगले हफ्ते हॉल्ट वाली, उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा मार्केट वापस। आई गेस ये 51,000 आपको जुलाई में भी दिख सकता है वापस। डेली चार्ट पे आएंगे, टिपिकल बहुत गंदी रेड एरो, मतलब रेड कैंडल, एंड अपना रेड एरो ने बताया भी था, एंड उसके नीचे 1 2 3 4 दिन से सस्टेन कर रहा था एंड आज गैप डाउन हो गया मार्केट, सपोर्ट पे आ गया है, ठीक है। 4 आवर पे आके देखेंगे, अगेन देयर इज़ अ रेड एरो, ठीक है। अब 4 आवर के टारगेट्स बचे हुए हैं, आ रहे हैं यहाँ भी 53,
52,000 भी आ रहा है एंड उसके नीचे ऑलमोस्ट 52,700 भी आ रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे ऑलमोस्ट सेम टारगेट्स मिल रहे हैं अपन को यहाँ 700 यप 700 के टारगेट्स आ रहे हैं अपने पास। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके देखते हैं। ऊपर जाने के लिए अपन को मिनिमम वही पिछला वाला जो ऑल टाइम हाई था वो क्रॉस करना पड़ेगा 54,500 एंड ये मैंने कल कह दिया था ये ब्रेक डाउन हुआ है तो अपन इसके नीचे तो डेफिनेटली जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ ठीक है। एंड मैंने कहा था कल 90% अपन 500 तक आ जाएंगे। आज का लो इज़ एग्जैक्टली 500, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, 20 पॉइंट नीचे ये 480 एंड ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी जब तक अपन 54,400 के ऊपर नहीं जाते, जब तक पोजिशनली अपसाइड नहीं है। इंट्राडे मिल सकता है मे बी ड्यू टू वॉलेटिलिटी और न्यूज़ एंड अदरवाइज अपन को नीचे के टारगेट्स ही मिलेंगे। कहाँ तक डेली चार्ट आ जाते हैं। ये टिपिकल बुल ट्रैप है। अगर तो अपन सीधा यहाँ कहीं खुलेंगे मंडे को, मे भी चांसेस है। और अगर अपन फ्लैट खुलते हैं तो एक प्रेशर देखने को मिल सकता है या फिर सीधा साइडवेज जाएंगे अपन, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। प्रेशर देखने को मिल सकता है नेगेटिव साइड का, देन फिर पॉजिटिव साइड आ सकते हैं अपन अगर कुछ पॉजिटिविटी हुई तो। व्हाट डू आई थिंक 53,000 पॉसिबल। ठीक है, आ सकता है मंडे और ट्यूसडे तक और उसके नीचे आने की पॉसिबिलिटी अपन मंडे या ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे क्योंकि आई थिंक मार्केट इस लेवल पे 52,000 तक आ सकता है और इसके नीचे गया तो 51,000 या 52,000 इस रेंज को तोड़ के इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है मार्केट तो देन बैंक निफ्टी के अंदर एक नया लो लगता हुआ दिखेगा अराउंड 56,600 तक का। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटी बन रही है इन बैंक निफ्टी और मंडे नीचे ही है। आई डोंट थिंक सो ऊपर जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। इंट्राडे अगर किसी को देखना है तो 53,800 के ऊपर देख सकता है। लास्टली विक्स डिस्कस कर लेते हैं अपन आगे। विक्स आज भी बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन आज कंपेरेटिवली इतना कोई ख़ास बढ़ा नहीं। सुबह सुबह की एक फर्स्ट कैंडल में ज़्यादा बढ़ा था बस। विक्स अब मिनिमम जब तक 20 एंड 19 के ऊपर सस्टेन है, नेगेटिविटी मार्केट में रहेगी एंड डर भी रहेगा। अगर 19-20 के नीचे आ गया तो विक्स क्रैश हो जाएगा और या तो मार्केट साइडवेज चला जाएगा या थोड़ा बहुत अप ट्रेंड करने का ट्राई करेगा। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।